चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। आपके पास डेली रात्रि में 9 बजे क्लासेस जो है वो डेली अवेलेबल होती रही, पहुंचते रहें। हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस तक का टॉपिक जो है वो समझा दिए थे। आज हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है वो हम आज आपको सिखाएंगे कि एक्सक्लामेटरी, हाँ वीडियो एकदम बढ़िया चल रहा है, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है वो हम आज आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को देखिए। आप समझिए पहले, वह सेंटेंस जो किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो जाए। आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, वह सेंटेंस जो किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो। अगर आपसे कोई पूछे इंटरजेक्शन वर्ड क्या है तो कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे एलास, हुर्रा, ओह, ब्रेवो, फाई, ये शब्द जो है वो आपके इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो जो सेंटेंस एलास से शुरू हो, हुर्रा से शुरू हो, ओह से शुरू हो, ब्रेवो से शुरू हो, फाई से शुरू हो और उसमें इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, और उसमें इंटरजेक्शन के बाद क्या लगा हो, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, तो हम ऐसे सेंटेंसों को जो है वो कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर से आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि आप कह सकते हैं कि वह सेंटेंस जो किसी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो, चाहे एलास से शुरू हो जाए, चाहे हुर्रा से शुरू हो, चाहे ओ से शुरू हो, चाहे ब्रेवो से शुरू हो, चाहे फाई से शुरू हो, किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो जाए और उसमें उस इंटरजेक्शन वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेटरी कहलाता है। जैसे मैंने लिखा एलास ही इज डेड। अब आप देखिए, ये एलास से शुरू हुआ, ये इंटरजेक्शन से शुरू हुआ, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी। जैसे हमने लिखा हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये हुर्रा से शुरू हुआ, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी। तो जो सेंटेंस एलास, हुर्रा, ओ, ब्रेवो, फाई से शुरू हो और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी। तो आप क्या कहेंगे कि वह सेंटेंस जो किसी भी इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन साइन लगा हो, तो वह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का हमें आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत इजीएस्ट वे आपको बताएंगे, क्लास में पूरा बने रहिएगा, बहुत अच्छी क्लास हम आपको समझाने वाले हैं। यहां क्या है, देखिए ये है आपका, यहां मुद्दा है रिपोर्टेड स्पीच का। ये क्या होगा, सेड या सेड टू, ये क्या होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब आप देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एलास का यूज हो, जब रिपोर्टेड स्पीच में एलास आए तो हम सेड या सेड टू को केवल एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। सेड या सेड टू को कहां बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा को हम बदलेंगे विथ सारो दैट। कौन है, इन्वर्टेड कामा को कहां बदलेंगे, विथ सारो दैट। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर एलास आता है तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को विथ सारो दैट। अगर हुर्रा आता है तब भी हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, और जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसको बदलेंगे विथ जॉय दैट। अगर ओह मिलता है तब भी सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, और जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसको विथ सरप्राइज दैट। ठीक है। अगर ब्रेवो आता है तो सेड या सेड टू को अपलाउडेड, सेड या सेड टू को कहां ले जाएंगे, अपलाउडेड,
और कामा इन्वर्टेड कामा को हम रखते हैं सेइंग दैट में। ठीक है, अगर कहीं फाई आता है FIE फाई, तो सेड या सेड टू को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड में, और कामा इन्वर्टेड कामा को हम बदलते हैं विथ कंटेम्प्ट दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को कहां बदलेंगे? विथ कंटेम्प्ट दैट। फिर से समझ लीजिए, एलास एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, हुर्रा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, ओ एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ब्रेवो अपलाउडेड सेइंग दैट, फाई एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट। अगर जैसे मैंने लिखा सी सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन, इसका इंडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए एलास का यूज हुआ है, तो एलास में हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, तो सी यहां पर जाएगा एक्सक्लेम्ड। कामा इन्वर्टेड कामा एलास, इसके कंडीशन पर विथ सारो दैट, यहां पर जाएगा विथ सारो दैट। अब यहां पर देखिए आई है, आई का होगा ही हैड लॉस्ट, फिर माई का हो जाएगा हिज ओनली सन। क्लियर हुआ? अगर जैसे लिखा द कैप्टन सेड, उसने लिखा द कैप्टन सेड ब्रेवो वी हैव वन द मैच। अब आप इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा? दी कैप्टन सेड का क्या जाएगा? अपलाउडेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो सेइंग दैट, वी का क्या हो जाएगा? दे हैड वन द मैच। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और बता देते हैं, आज आपका एक्सक्लेमेटरी समाप्त हो जाएगा, कल ऑप्टेटिव बता देंगे। एक दो क्वेश्चन इसका और हम देख लेते हैं। अच्छा जो आपके पेपर्स में लगातार पूछे जा रहे हैं, उससे संबंधित जो LT में आने की जिनकी आपकी प्रबल संभावना बन जाती है, वो क्वेश्चन हम आपको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक इसमें बनता है गुड हिवेंस का, ये भी देख लीजिए, कभी कभी पेपर में दे देते हैं। गुड हिवेंस जब आएगा ना, तो हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे, और कामा इन्वर्टेड कॉमा विथ रिग्रेट दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहां बदलते हैं? विथ रिग्रेट दैट। ठीक है, जैसे उसने लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड हिवेंस, गुड हिवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, HEAVENS होता है हिवेन। आई हैव ड्रॉप्ड माई की, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। चलिए इसका मैं जरा इंडायरेक्ट बनाइए, तो इसका इंडायरेक्ट बनाइए, इसका इंडायरेक्ट बनाइए। देखिए इसका इंडायरेक्ट एकदम एग्जाम सिंपल है। ही यहां पर आप क्या रखेंगे? एक्सक्लेम्ड। जहां पर गुड हिवेंस आया है, यहां पर आप रखेंगे विथ रिग्रेट दैट। आई का क्या हो जाएगा? यहां पर ही। अब आप देखिए हैज हैव का हैड, फिर यहां पर आपने रखा ड्रॉप्ड। माई का क्या हो जाएगा? हिज की, और यहां पर फिर क्या जाएगा आपका? समवेयर। आपने इनडायरेक्ट में बदल लिया। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही ब्रेवो का क्या हो जाएगा? ही अपलाउडेड। रूल बता चुके हैं, यहां पर होगा अस,
फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सेइंग दैट, यू है ना, अस का क्या हो जाएगा, वी हैड डन वेल। क्लियर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए इसका एक रूल और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूल है, और मैं आपको बता दे रहा हूं वो रूल। एक क्वेश्चन एलटी से यहां पे फाइनल लिख लीजिए। आने की पूरी एलटी, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह जहां पर नरेशन है, ये रूल आने की यहां पर प्रबल संभावना जो है वो बन रही है। ठीक है, चलिए हम आपको रूल बताए देते हैं क्या है। देखिए, जब कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू हो और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो, तो दरअसल ऐसे सेंटेंसों को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है। मतलब जब कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू, जैसे हाउ का स्ट्रक्चर अगर मैंने पूछा तो जाता है हाउ प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और व्हाट ए का क्या होता है, व्हाट ए प्लस व्हाट ए, उसके बाद प्लस एडजेक्टिव, और इसी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन, और नाउन के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आप मेरी बात को देखिए, सबसे पहले हाउ के स्ट्रक्चर में हाउ लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा हाउ हैप्पी ही इज, अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस कौन सा है, तो तड़ से आपको जवाब दे देना चाहिए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू हो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त हो, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। What a fine picture it is. What a fine picture it is, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस कौन सा है, तड़ से जवाब देना चाहिए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू हो रहा है, और हाउ का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब। व्हाटे का क्या है, व्हाटे प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जब सेंटेंस याद रखिएगा, जैसे हमने लिखा हाउ फास्ट ही इज प्लेइंग, हमने क्या रखा, हाउ फास्ट ही इज प्लेइंग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा सेंटेंस है, तो तुरंत आप बताइएगा ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। क्यों? क्योंकि देखिए हाउ से शुरू हुआ, कहां पे जाकर समाप्त हुआ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब जब सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त होगा, तो हम ऐसे सेंटेंसों को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी का हम आपको बताएंगे इनडायरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए, अगर ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट आपको बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला कार्यक्रम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना पड़ेगा। जब हाउ या व्हाटे से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगा, तो आपको सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना पड़ेगा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, क्या है, जो कामा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके स्थान पर दैट का यूज करना पड़ेगा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, दैट का। तीसरा, आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा, उसमें आपको हाउ के स्थान पर वेरी का यूज करना पड़ेगा, और व्हाट ए के स्थान पर आपको ए वेरी का यूज करके पहले इसे अफर्मेटिव में बनाना होगा। आए हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हाउ के स्थान पर वेरी का यूज करना पड़ेगा, व्हाट ए के स्थान पर ए वेरी का यूज करके पहले इसे अफर्मेटिव में बनाना पड़ेगा, और फिर उस अफर्मेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल देना है। फिर से समझिए, जब सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त होगा, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना पड़ेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के कंडीशन पर दैट का यूज करना पड़ेगा। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें हाउ के स्थान पर वेरी का यूज करना पड़ेगा, व्हाट ए के स्थान पर ए वेरी का यूज करके पहले उसे अफर्मेटिव में बनाना पड़ेगा, और फिर उस अफर्मेटिव को इनडायरेक्ट में बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा हाउ फास्ट
ही इज प्लेइंग, और मैंने कहा इसका अफर्मेटिव बनाओ, तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ही इज, फिर यहां पर हो जाएगा प्लेइंग, हाउ का क्या हो जाएगा, हाउ के स्थान पर वेरी फास्ट, ये अफर्मेटिव हो गया। अगर मैंने लिखा व्हाट ए फाइन पिक्चर, मैंने लिखा व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इट इज, व्हाट ए का क्या हो जाएगा ए वेरी, इट इज का क्या होगा ए वेरी फाइन पिक्चर। इस हिसाब से पहले उसको अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा और फिर उस अफर्मेटिव को इनडायरेक्ट में बदल दिया जाएगा। समझ में आया? तो क्या सेंटेंस होगा, जब सेंटेंस, हाँ, तो क्या सेंटेंस बनेगा, जब हाउ या व्हाट ए से शुरू होगा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाकर समाप्त होगा, तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करिएगा, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहले हाउ के स्थान पर वेरी का यूज करिएगा, व्हाट ए के स्थान पर ए वेरी का यूज करके पहले उसे अफर्मेटिव में बनाइएगा और फिर उस अफर्मेटिव को इनडायरेक्ट में बनाना है। जैसे हाउ फास्ट ही इज प्लेइंग, तो इसका क्या होगा, ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट। व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, क्या होगा, इट इज अ वेरी फाइन पिक्चर। इस हिसाब से हमको इसका इनडायरेक्ट बना लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जैसे उसने एग्जाम्पल लिखा, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो हाउ से स्टार्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, राम exclaimed me, comma inverted comma that। लिखा है हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, यू आर वॉकिंग वेरी फास्ट होगा। अब देखिए यू सबसे बड़ा भाई, नॉमिनेटिव केस में मी का बड़ा भाई आई, इच का वाज, फिर क्या जाएगा वॉकिंग वेरी फास्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे उसने लिखा ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, इसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, व्हाट ए फूल आई एम का अफर्मेटिव क्या होगा, आई एम ए वेरी, और यहां पर हो जाएगा ग्रेट फूल, ग्रेट अपने मन से लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आई का क्या हो जाएगा, ही वॉज अ वेरी ग्रेट फूल। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? जैसे द गर्ल सेड व्हाट अ फाइन पिकनिक इट हैज बीन, द गर्ल सेड व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन। अब इसको अब क्या करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन अ वेरी फाइन पिकनिक, इट का क्या होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल ऑप्टेटिव की बारी है, लेकिन डेली रात में 9 बजे जरूर तैयार रहा करिए, इसकी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लिया करिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।